नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा की वफात का और इन जालिम हुक्मरानों ने जिन्होंने सफाकियत की मिसाल कायम की है बेहिसी की कि उनको पैरोल पे रिहा नहीं किया गया और ऐसे घटिया पस्त सोच के मालिक हैं कि सुबह दोपहर शाम कराए के तर्जुमान सिर्फ एक ही बयान देते हैं कि 5 घंटे पे रिहा करेंगे, 5 दिनों के लिए रिहा करेंगे, 12 घंटों के लिए रिहा करेंगे। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि कभी सेहत के ऊपर सियासत करते हैं और अब वालदा की वफात के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये इतने कमजर्फ लोग हैं। और कल वजीर आजम पाकिस्तान जो सिलेक्टेड तो है ही लेकिन बेहिस भी है, जालिम भी है। वो इस्लामाबाद से लाहौर सिर्फ इस वजह से आते हैं कि कहीं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल के ऊपर रिहा न कर दिया जाए। इस यकीन दहानी के लिए आते हैं कि शहबाज शरीफ को जेल के अंदर कहीं कोई सहूलत तो नहीं दे दी और जो मुंह पर हाथ फेर कर पूरे पाकिस्तान को बताया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। सिर्फ ये देखने आए थे कि शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी मिलती है, सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि क्या शहबाज शरीफ के कमरे में कहीं हीटर तो नहीं लगा दिया। इस यकीन दहानी कराने के लिए आए थे कि कहीं शहबाज शरीफ के जो टेस्ट हुए, जो मेडिकल टेस्ट हुए, इमरान साहब ये पक्का करने आए थे कि कहीं उनकी रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को दिखा तो नहीं दी। इस बात की यकीन दहानी कराने आए थे कि कहीं शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी तो नहीं दे दी, कहीं शहबाज शरीफ को उनके फिजियोथेरेपिस्ट के तक रसाई तो नहीं दे दी। ये इस वक्त पस सोच के वोट सिलेक्टेड टोला जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, उसको कोई सरोकार नहीं कि आज अवाम का आटा चीनी चोरी हो गया है, आज अवाम के पास रोटी नहीं है, आज मईशत तबाह हो गई है, आज रोजगार तबाह हो गया है। जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के, उसमें से एक घर और एक नौकरी नहीं मिला। कोई सरोकार नहीं है। सरोकार सिर्फ एक है कि कहीं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पे रिहा तो नहीं कर दिया। और फिर कराए के तर्जुमान सुबह दोपहर शाम एक ही गर्दान, उनकी वालदा की वफात के ऊपर सियासत कर रहे हैं। पिछली पेशी पे जब हमजा शहबाज शरीफ साहब आए थे, आज 18 महीने हो गए, 18 महीने हो गए हमजा शहबाज साहब जेल में हैं। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, 1 रुपए की करप्शन 18 महीनों में साबित नहीं हुई। और जब करप्शन साबित नहीं हुई तो उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। और वो कैसे कि पिछली दफा जब वो पेशी पे आए थे तो उन्होंने जज साहब को कहा था कि मेरी गाड़ी जिसमें मुझे लेकर आते हैं, बख्तरबंद गाड़ी में, ये सियासी इंतकाम में अंधे लोग, उस गाड़ी की ब्रेकें फेल हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, उस गाड़ी की ब्रेक्स फेल हैं, जज साहब को उन्होंने कहा था। और उसी दिन जब वो यहां से वापस लेकर गए, उनको उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दूसरी गाड़ी के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ उसी गाड़ी में। तो जब 18 महीने में एक धेले की करप्शन नहीं मिली तो अब जान के दुश्मन बने हुए हैं। शहबाज शरीफ ने मेडिकल टेस्ट करवाए जो कि ताखीर के साथ हुए। हर रोज वो कहते थे मेरा मेडिकल टेस्ट हो। जब टेस्ट हो गए, ये उनका कानूनी हक है कि उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं उनको दी जाएं, उनके डॉक्टर्स तक उनकी रसाई की जाए। आज तक उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स उनको नहीं दी गई, उनको फिजियोथेरेपिस्ट तक रसाई नहीं दी गई। और रोज चेक करते हैं, चेक लिस्ट बनाई हुई है शहजाद अकबर साहब ने, और वो इमरान साहब वजीर आजम हाउस में बैठकर चेक करते हैं कि कहीं शहबाज शरीफ साहब के कमरे में हीटर तो नहीं दे दिया, कहीं शहबाज शरीफ साहब को घर से खाना तो नहीं दे दिया, कहीं शहबाज शरीफ साहब को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं दे दी, कमरे में हीटर तो नहीं दे दिया, नमाज के लिए कुर्सी तो नहीं दे दी।
और कहीं उनको पेरोल पर उनकी वालदा की वफात के ऊपर रिहा तो नहीं कर दिया गया। ये है सफाकियत की, जुल्म की इंतहा। लेकिन इमरान साहब, आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, आप जितना मर्जी मुंह पे हाथ फेर कर धमकियां दे दें, आपने जो करना है करें, 2.5 साल से जो आप कर रहे हैं करें। ना आपके खिलाफ अवामी रेफरेंडम बंद होगा, ना आपके खिलाफ जो अवाम ने फैसला सुना दिया है वो बंद होगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कमी आएगी इंशाल्लाह, बल्कि ये तहरीक और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और शहबाज शरीफ को अपनी वालदा की वफात पर, हमजा शहबाज को उनकी दादी की वफात पर आप पेरोल पे रिहा करें ना करें, मईशत मनफी 0.4% से बढ़ेगी नहीं। रोजगार पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलेगा। आटा चीनी चोरी होना बंद नहीं होगा। और मुल्क के अंदर जो आपकी नाअहली, नालायकी और करप्शन की वजह से हर शोबा तबाह हो चुका है। सकूते कश्मीर, इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। कुछ भी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इंसान जुल्म करता है, जब हुक्मरान जालिम होता है, तो अल्लाह ताला उसको तौफीक नहीं देता कि वो पाकिस्तान की या किसी को भी रिलीफ उसके हाथों से दे सके। और कल तो शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से, आपकी वजह से नहीं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से कल शहबाज शरीफ साहब पेरोल पे, हमजा शहबाज रिहा तो हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये याद रखेगी। और इस दौर का, इस काले दौर का जिक्र और आपकी इस जालिम हुक्मरानी का जिक्र आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी, और पाकिस्तान की आवाम की अदालत और अल्लाह ताला की अदालत आपसे हिसाब लेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। इस मुल्क में एक नई रिवायत कायम की गई कि किसी के घर में मैयत पड़ी हो और बेटे को और पोते को एहतसाब अदालत में पेश किया जाए। ये रिवायत पहले इस मुल्क में नहीं थी। वालदा के चले जाने से बड़ा गम और कोई नहीं होता, उसके बावजूद हुकूमत पंजाब ने कल ये फैसला किया कि हम ये भी गवारा नहीं करते कि हम अदालत को प्रोसिक्यूशन के ज़रिए या होम डिपार्टमेंट के ज़रिए या आईजी जेल खाना जात के ज़रिए ये मुतला कर सकें कि दोनों मुल्ज़िमान मुजरिम नहीं हैं, सजा याफ्ता नहीं हैं। इल्ज़ाम साबित होना है, ट्रायल चल रहा है, अदालत के रूबरू इतना कह दें आके, किसी में ये हिम्मत नहीं थी, किसी में ये इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि इतना कह दें कि जी उनकी वालदा वफात पा गई हैं, आज अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती, हम उनको आज नहीं पेश कर सकते। ये 2 हरफी दरखास्त देने से भी ये लोग डरते हैं, क्योंकि इमरान खान का दावा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस मुल्क में अब इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, और उसकी वजह यह है कि अब तक फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स केस का फैसला नहीं हो चुका। होना तो यह चाहिए था कि जहां जहां से फंडिंग आई और इमरान अहमद न्याजी ने जहां जहां से चंदा चोरी किया, उसकी तहकीकात की जाती, उसकी डे टू डे हियरिंग की जाती। फैसल वाडा जैसे लाडले को आज भी उसके मुकदमे को जेरे इल्तफा रखा जा रहा है। यह बात साबित हो चुकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि फैसल वाडा दोहरी शरीयत का हामिल है, मगर उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ का दोरा मयार है। शरीफ खानदान के लिए, ऑपोजिशन के मेंबरान के लिए इंसाफ और है, और हुकूमती बेंचेस पे बैठे लुटेरों के लिए एहतसाब और इंसाफ का मयार और है। मगर एक बात इमरान अहमद न्याजी साहब, आप कान खोल के सुन लीजिए, वो आपका एटीएम वापस आ गया है। वो रात के अंधेरे में गया था, मगर दीदा दिलेरी देखिए, चीनी आज भी 90 रुपए की है और वो दिन दहाड़े वापस आया है। किसी में जुर्रत नहीं है कि उससे पूछे कि तुमने 56 करोड़ की सब्सिडी ली थी, चीनी की किल्लत पैदा की थी, तुमने ये क्यों किया। तो जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे।
कल एक एनआरओ लेने चौधरी बरादरान के घर ये गया, उनकी मिन्नत तरला करने, हालांकि वो इसको एक आंख नहीं बाते, मगर अपने इक्तदार की हवस में, अपने इक्तदार को बरकरार रखने के लिए कल उनकी दहलीज पे जाके इसने हाथ फैलाया, क्योंकि ये एनआरओ का मुतलाशी है। ये चाहता था कि इसको पंजाब में एनआरओ मिले, और जब वक्त आया, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, आटे का स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, बनी गाला के घर का मामला हो, जमान पार्क के घर का मामला हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, आपको जेल भेजेंगे, एनआरओ नहीं देंगे। हमारे पे सरकारी पैसे की खुर्द-बुर्द 1 रुपए का इल्जाम ना है, ना साबित हो सकता है। झूठे केसेस जो आपने बनाए हैं वो टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे, मगर आपने जो एक आम आदमी की जेब पर डाका डाला है, जो एक आम आदमी को लूटा है, और आपने इस मुल्क में महंगाई की है, वो हिसाब आपको देना होगा। और इमरान अहमद न्याजी, आपको जब जेल जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह, और हम भेजेंगे आपको, आपके किराए के तर्जुमान नजर नहीं आएंगे, ये भाग चुके होंगे उस वक्त तक। ये बैरून मुल्क से आए हैं, ये अपना माल इकट्ठा करके भाग चुके होंगे। आप 2 दिन जेल में नहीं निकाल सकते। आप लिख के दरखास्त देंगे और उस पर फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। ये वक्त भी आएगा और आपको अपना किया भुगतना पड़ेगा, किसी को रियायत नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। और आज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो कार्रवाई हुई, आज हमने अदालत के रूबरू दरखास्त दी है कि जो अदालत के हुक्म पे उनके मेडिकल टेस्ट हुए थे, अभी तक उसकी रिपोर्टें फराहम नहीं की गई। फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से हुक्म दिया गया था, हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। ये हथकंडे हमारे लिए नए नहीं हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने अटक किला काटा है, जिला वतनी काटी है, जेलें काटी हैं इस मुल्क के अंदर। हम घबराने वाले नहीं हैं। आपसे जो होता है आप कर लें, आपका डट के मुकाबला करेंगे। थैंक यू जी, चले गाड़ी इस तरफ आप। चले।